नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर शर्मा और आज हम कंपनी फॉर्मेशन के सबसे इंपॉर्टेंट आदमी यानी प्रमोटर के फंक्शंस को समझेंगे। द कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से इनका रोल क्या है, चलिए इसको आसान भाषा में तोड़ते हैं। ये सिर्फ एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आपको ये भी समझने में हेल्प करेगा कि बड़े बड़े बिजनेसेस आखिर बनते कैसे हैं। कभी सोचा है आपने, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज ये बनती कैसे हैं? हर ग्रेट कंपनी एक छोटे से आइडिया से शुरू होती है, जस्ट एक आइडिया। लेकिन एक आइडिया को एक कॉर्पोरेट रियलिटी में, एक असली कंपनी में बदलने वाला इंसान, वो कौन है? वो इंसान है प्रमोटर। अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट, अ प्रमोटर इज बेसिकली द ड्राइविंग फोर्स। वो पर्सन है जो एक बिजनेस आइडिया को कंसीव करता है और फिर उसे एक प्रॉपर लीगल कंपनी का रूप देने के लिए सारे नेसेसरी स्टेप्स लेता है। ही इज द वन हु ट्रांसफॉर्म्स एन आइडिया इनटू अ कॉर्पोरेट एंटिटी। ओके, सो ये है हमारा आज का ब्लूप्रिंट। विल कवर द आर्किटेक्ट ऑफ बिजनेस, the idea and reality check, crafting a legal identity, assembling the team, documentation, and finally, blueprint to reality. In 6 simple steps में हम promoter के सारे important functions को cover कर लेंगे. So let's dive right in. Alright, Section 1, The Architect of Business. चलिए, सबसे पहले प्रमोटर के कोर रोल को अच्छे से समझते हैं। Think of them as the architect of the company. तो प्रमोटर का काम ना बेसिकली 2 इनिशियल फेजेस में होता है। स्टेप 1, स्पॉटिंग द बिजनेस डिमांड, यानी एक प्रॉफिटेबल आइडिया को ढूंढना, एंड स्टेप 2, कंडक्टिंग अ फीजिबिलिटी स्टडी, मतलब उस आइडिया की प्रैक्टिकलिटी को अच्छे से चेक करना। Okay, let's move on to Section 2, the idea and reality check. ये स्टेज, let me tell you, सबसे क्रिटिकल है, क्योंकि यही डिसाइड होता है कि आइडिया आगे बढ़ेगा या फिर ड्रॉप हो जाएगा। So Step 1, प्रमोटर का पहला काम है मार्केट में एक गैप आइडेंटिफाई करना। वो मार्केट को स्कैन करता है, देखता है कि ऐसी कौन सी ज़रूरत है, कौन सी नीड है जो अभी तक पूरी नहीं हुई। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसे एक प्रॉफिटेबल वेंचर में बदला जा सके। आइडिया तो मिल गया, फैंटास्टिक। लेकिन एक आइडिया ही काफ़ी नहीं है, राइट? उसको एक रियलिटी चेक से गुजरना पड़ता है। सो प्रमोटर एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करता है और इसके लिए आती हैं फीजिबिलिटी स्टडीज़। ये 3 पिलर्स हैं फीजिबिलिटी के। सबसे पहला, टेक्निकल, क्या हमारे पास इसे बनाने की टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज हैं? कैन वी एक्चुअली मेक दिस थिंग? दूसरा, फाइनेंशियल, क्या हम इसके लिए पैसा यानी कैपिटल रेस कर सकते हैं? बैंक्स लोन देंगे, इन्वेस्टर्स मिलेंगे। और तीसरा, इकोनॉमिक, क्या ये बिजनेस आगे जाके प्रॉफिटेबल होगा? विल वी गेट अ गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट? अगर इन 3 में से एक भी टेस्ट फेल होता है तो प्रमोटर को वो आइडिया वहीं ड्रॉप करना पड़ता है। सिंपल इज दैट। चलिए, मानते हैं कि हमारा आइडिया तीनों टेस्ट्स पास कर गया। इट्स वायबल। अब शुरू होता है कंपनी को एक लीगल आइडेंटिटी देने का काम। लेट्स मूव टू सेक्शन 3। ओके, सबसे पहला काम क्या है? नामकरण। कंपनी के लिए एक यूनिक नाम चूज करना पड़ता है। ये नाम किसी और कंपनी जैसा नहीं हो सकता है। और इसे अप्रूव कौन करता है? द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज यानी आरओसी। इसके लिए एक वेब फॉर्म यूज होता है जिसे हम स्पाइस प्लस कहते हैं। नाम फाइनल हो गया। अब प्रमोटर को कंपनी के पहले मेंबर्स को ढूंढना है। ये वो लोग हैं जो कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशन यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर साइन करेंगे और इन्हें हम कहते हैं सिग्नेटरीज टू द एमओए या सब्सक्राइबर्स। स्टूडेंट्स, इस नंबर को नोट कर लीजिए। एक पब्लिक कंपनी के लिए आपको मिनिमम 7 यानी 7 सब्सक्राइबर्स चाहिए। ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम एक प्राइवेट कंपनी की बात करें तो ये नंबर है सिर्फ 2। सो यू सी, पब्लिक और प्राइवेट कंपनी के रिक्वायरमेंट्स में ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और फिर आती है 1 पर्सन कंपनी या ओपीसी। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इसके लिए आपको सिर्फ एक सब्सक्राइबर की जरूरत होती है। ये कॉन्सेप्ट कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर ही इंट्रोड्यूस किया गया था। अब देखिए, कंपनी फॉर्मेशन एक कॉम्प्लेक्स लीगल प्रोसेस है, राइट? एक प्रमोटर अकेले सब नहीं कर सकता, उसे एक्सपर्ट्स की एक टीम चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट दैट इन सेक्शन 4। इसलिए प्रमोटर प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करता है, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फॉर फाइनेंस, कंपनी सेक्रेटरीज फॉर कंप्लायंस और कॉर्पोरेट लॉयर्स फॉर ऑल द लीगल स्टफ। और अगर एक पब्लिक कंपनी है जिसे पब्लिक से पैसा रेस करना है तो बैंकर्स और अंडरराइटर्स को भी टीम में लाया जाता है। ऑलराइट, टीम असेंबल हो गई। अब आते हैं फाइनल स्टेप पर, डॉक्यूमेंटेशन। ये सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने का टाइम है। दिस इज लिटरली द फाइनल ब्लूप्रिंट। सो फंक्शन 6 इज प्रिपेयरिंग द की डॉक्यूमेंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट 2 हैं। पहला है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या एमओए। इसे आप कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन समझ लीजिए। और दूसरा है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन या एओए। ये कंपनी की रूल बुक है।
इनके बिना कंपनी रजिस्टर हो ही नहीं सकती, पीरियड। ये कोट ना एमओए और एओए के बीच का फंडामेंटल डिफरेंस एकदम परफेक्ट तरीके से बताता है। द एमओए डिफाइंस द कंपनीज रिलेशनशिप विद द आउटसाइड वर्ल्ड और एओए गवर्न्स इट्स इंटरनल मैनेजमेंट। बेसिकली एमओए बाहर वालों के लिए है और एओए घर के मामलों के लिए। तो हमने पूरी जर्नी देख ली, कैसे एक प्रमोटर एक आइडिया को ब्लूप्रिंट से एक रियल कंपनी तक ले जाता है। चलिए इसे जल्दी से रिकैप करते हैं इन आवर फाइनल सेक्शन। ये हैं वो 6 स्टेप्स जो प्रमोटर के फंक्शंस का कोर है। इसको अच्छे से याद रखिए, ये आपके एग्जाम्स के लिए एक परफेक्ट समरी है। स्पॉटिंग डिमांड, feasibility study, name approval, finalizing signatories, hiring professionals and preparing documents. That's the whole blueprint. सो जैसे ही कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है, प्रमोटर का काम टेक्निकली खत्म हो जाता है, बट द कंपनीज जर्नी हैज जस्ट बिगन। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, व्हाट काइंड ऑफ कंपनी विल यू बिल्ड?